जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील राव स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z फोरम में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ITBP ड्राइवर भर्ती 2024 के बारे में। तो वही काफी ज्यादा बच्चों के डाउट आ रहे थे, क्या PST में सर अभी समय लगेगा? क्योंकि ITBP अभी बिजी है आपके 3 से 4 भर्तियों के फिजिकल करवाने में। तो क्या इसके फिजिकल में टाइम लगेगा? भाई, पिछली भर्ती के अंदर क्या था? पिछली भर्ती के अंदर सिर्फ 1 महीने के बाद में, जिस दिन आपके अप्लाई की लास्ट डेट थी, उसके 1 महीने के बाद में इन्होंने फिजिकल करवा लिया था पिछली भर्ती का। लेकिन पिछली भर्ती का एग्जाम पेंडिंग है और ये भर्ती है, क्या इसका फिजिकल 1 महीने बाद में होगा लास्ट डेट से, या फिर इसके फिजिकल में टाइम लगेगा? दोस्तों, आपको मैं एक चीज क्लियर करूं, जो इसका एग्जाम है, भर्ती 2024 का एग्जाम है और भर्ती 2023 का एग्जाम है, ये आपका कहा जा रहा है कि एक साथ होगा। तो आपको मैं क्लियर करूं, कभी भी एक साथ नहीं होगा। ये हो सकता है कि एक ही मंथ के अंदर आपके दोनों के एग्जाम कंडक्ट करवा लिए जाएं। जैसे 10 दिन इस भर्ती के एग्जाम चले और अगले 11वें दिन से दूसरी भर्ती के 2023 वाली के एग्जाम चल गए, तो इस तरीके से आपका हो सकता है। लेकिन एक ही एग्जाम, एक बच्चे ने दोनों फॉर्म अप्लाई किया है, जैसे एक बच्चे ने 2023 वाला अप्लाई किया है और 24 वाला अप्लाई किया है, तो उसको एक ही एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा, वो 2 एग्जाम देगा। तो ये तो मन से डाउट निकाल दीजिए, बार बार कमेंट मत कीजिए इस चीज को लेकर। आपको बता दूं, एग्जाम आपके 2 होंगे अगर आपने दोनों दोनों बार अप्लाई किए हैं तो। अब क्या PST में समय लगेगा? इसके साथ ही हम बात करेंगे दोस्तों कि टोटल फॉर्म फिलअप जितने बच्चों ने फॉर्म डाला है, तो उसमें से कितने बच्चे PST देते हैं। भाई, ये तो होता नहीं है कि चाहे 1 लाख है, चाहे 10 लाख है, चाहे 50,000 है, चाहे 17,000 है, जितने बच्चे इसके अंदर फॉर्म डालते हैं तो उतने की उतने फिजिकल नहीं देते हैं, उतने की उतने एग्जाम नहीं देते हैं। CGL के अंदर मैं बता दूं, CGL के अंदर 100% अगर बच्चों ने फॉर्म डाला तो उसमें से 30% बच्चों ने ना एग्जाम दिया था। भाई, ये भी हो सकता है कि इसके अंदर भी काफी कम बच्चे एग्जाम दे, फिजिकल दे, तो ऐसा भी हो सकता है। बात करेंगे क्या वैकेंसी बढ़ेगी, तो आपको मैं बता दूं दोस्तों, भर्ती 2023 के अंदर आपकी कितनी वैकेंसी थी? तो 23 वाली भर्ती के अंदर आपकी टोटल नंबर ऑफ पोस्टें थी 458। तो 2023 के अंदर कितनी थी आपकी? 458 पोस्टें थी। और वहीं बात करें 2024 के अंदर आपकी कितनी वैकेंसी है, तो 2024 के अंदर आपकी वैकेंसी 545 है। तो 545 है। तो दोस्तों, आपको मैं एक चीज क्लियर करूं, अगर वैकेंसी बढ़नी होती तो ये बढ़ा देते, अगर ये बढ़नी होगी तो भाई आपको बता दूं नई वैकेंसी निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको बता दूं ये वैकेंसी बढ़ने के बहुत ही कम चांसेस हैं कि वैकेंसी बढ़े। तो वैसे दोस्तों, आपको बता दूं बहुत ही रेयर ही चांसेस बनती है कि इसी वैकेंसी बढ़े। तो बढ़ने के तो ऊपर दोस्तों आप ये मत सोचिए कि वैकेंसी बढ़ेगी, लेकिन आपके लिए पॉजिटिव पॉइंट तो है कि पिछली बार से तो कितनी ज्यादा वैकेंसी आपकी आई हुई है, लगभग 100 प्लस 100 के लगभग आपकी वैकेंसी आई हुई है। तो यानी कि 100 प्लस ज्यादा वैकेंसी आई है इस बार। तो ये तो डाउट मन से निकाल दीजिए कि वैकेंसी बढ़ेगी। एक बच्चे ने कमेंट किया था, तो मैंने सोचा बच्चों का जो डाउट है उसको हम ले लेते हैं। अगर आप भी कमेंट करते हो, आपका कोई भी डाउट होता है ना, तो मैं उसके ऊपर प्रॉपर वीडियो डाल दूंगा, या फिर आपके कमेंट का कमेंट बॉक्स के अंदर ही रिप्लाई दे दूंगा। एग्जाम 2023 व 2024 का कब होगा और कैसे होगा, इसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले PST में लगेगा समय। तो दोस्तों, वैसे देखें तो PST में समय लगना चाहिए, क्योंकि जो भर्ती पहले आई है तो उसका फिजिकल तो पहले होना चाहिए। अगर एक कायदे के अनुसार देखें, कानून के अनुसार देखें कि जो भर्ती पहले आई है तो उसका फिजिकल पहले होना चाहिए। और वैसे भी ITBP के अंदर ही है वो, कोई और भर्ती है नहीं, BSF की तो है नहीं, तो अलग वैकेंसी है नहीं है, तो ITBP की है। तो सबसे पहले आपको बता दूं, सबसे पहले ट्रेड्समैन, सबसे पहले आपको बता दूं ट्रेड्समैन, ट्रेड्समैन का फिजिकल होने के पूरे चांसेस है कि सबसे पहले ट्रेड्समैन का हो। उसके बाद में आपकी किचन सर्विस की है, उसके अंदर किचन सर्विस का एग्जाम फिजिकल होगा, क्योंकि फिजिकल इनके पहले देता है ये। उसके बाद में आपका एनिमल, एनिमल ट्रांसपोर्ट का हो गया। 4th नंबर पर कौन सी है, तो 4th नंबर पर है आपकी ड्राइवर की वैकेंसी है, जो ये वाली जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो ड्राइवर की वैकेंसी, तो यानी कि 4th नंबर पे इसका फिजिकल होगा। तो आपको बता दूं ट्रेड्समैन का फिजिकल कब हो रहा है, तो ट्रेड्समैन की फिजिकल के चांसेस अभी ये बन रहे हैं कि जनवरी के अंदर इसके फिजिकल हो। ऐसे इसके ऊपर डिटेल वीडियो डाल रखी है, अभी डिटेल में इसके अंदर नहीं बताऊंगा, क्योंकि भर्ती हम ये जो
ड्राइवर वाली इसके ऊपर बात करें तो इसके ऊपर डिटेल से बात नहीं करेंगे। तो इस तरीके से आपका चलता आएगा फिजिकल। तो इस हिसाब से इसका फिजिकल देखें तो इसका फिजिकल की जो एक्सपेक्टेड डेट निकल के आ रही है तो ये निकल रही है कि फरवरी एंड या फिर आप ये मानिए मार्च के अंदर, मार्च फर्स्ट में, कि ये फिजिकल की आपकी डेट रहे। वैसे दोस्तों लगभग चांस आपके ये रहेंगे। अगर ये नहीं होता है, ये 1 महीने के बाद में करवाते हैं, तो आपको मैं बता दूं इसका फिजिकल होगा फिर आपका दिसंबर एंड में। तो आपको प्रिपेयर कैसे रहना है, तैयारी किस तरीके से करनी है, तो आपको दिसंबर एंड को टारगेट लेके तैयारी करनी है। क्योंकि वे जो तैयारी करोगे अगर फिजिकल ना ही होता है तो आपकी तैयारी बेकार नहीं जाएगी, आपकी वो तैयारी काम ही आएगी। तो ये हुई आपकी बात कि आपके फिजिकल अगर दिसंबर में नहीं होते हैं तो आप फरवरी का ही टारगेट लेना, क्योंकि दिसंबर के बाद में आपकी जनवरी आएगी और फरवरी के अंदर आपके फिजिकल होंगे जो कि मिड के अंदर पॉसिबल है। अब बात करते हैं हम जो है कितने बच्चे पीएचडी देंगे। अब इससे पहले हमारे पास में एक डाटा है जो कि टोटल फॉर्म फिलअप के ऊपर कि कितने टोटल बच्चों ने फॉर्म डाला है। एक रजिस्ट्रेशन लास्ट रजिस्ट्रेशन के अनुसार है कि कितने बच्चों ने फॉर्म डाला है। तो दोस्तों एक पिछली भर्ती के अंदर ये आंकड़ा था आपका 90 से लेके 96,000 बच्चों ने फॉर्म डाला था। लेकिन पॉजिटिव पॉइंट आपको मैं इस वीडियो के अंदर ये देता हूं कि इस बार फॉर्म कम आए हैं, वैकेंसी ज्यादा है, फॉर्म कम आए हैं। टोटल फॉर्म फिलअप के ऊपर पर सीट कंपटीशन के ऊपर डिटेल वीडियो मैंने डाल रखी, तो आप उस वीडियो को देख लेना। उस वीडियो का भी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं दे दूंगा। तो इस बार कितने फॉर्म आए हैं आपके, तो इस बार हैं दोस्तों आपके टोटल फॉर्म कितने हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूं। टोटल फॉर्म है आपके 70 से 75,000, 70,000 से 70 के लिख देते हैं, 70,000 से 75,000 है। अब दोस्तों ये आंकड़ा आपका 80 पार नहीं होगा भाई, इतनी 100% मैं गारंटी देता हूं भाई। इतना तो नॉलेज है, इतने टाइम से यूट्यूब कर रहे हैं भाई, इतना तो एक्सपीरियंस है हमें। सब्सक्राइबर बेस कम है लेकिन आपको बता दूं 100% आना, ये 80 से आंकड़ा क्रॉस नहीं होगा। लगभग चांस है कि 75 पार ही नहीं होगा। अब इसको मत देखिए। अब इसमें से कितने बच्चे पास होते हैं, कितने फेल होते हैं, तो दोस्तों 3 तरीके के स्टूडेंट होते हैं। एक तो होते हैं जो जाते ही नहीं है, फिजिकल जाते ही नहीं है। एक वो होते हैं जिनको पता ही नहीं चलता है कि फिजिकल की डेट कब आ गई है और कैसे कैसे होगा। और एक वो होते हैं जो इसके अंदर फेल होते हैं। तो ये जो भर्ती है ड्राइवर की है, इसके अंदर ये बच्चे सबसे ज्यादा होंगे जो कि लगभग 20% होंगे, ये 10% होंगे और ये आपके 10% होंगे। यानी कि 20% बच्चे फेल होते हैं किसके अंदर, जो इसका लॉन्ग जंप है, जो इसका हाई जंप है, तो इसके अंदर मैक्सिमम बच्चे फेल होते हैं 20%, यानी कि टोटल 40%। फिर भी दोस्तों मैं इसका 40% नहीं निकाल रहा हूं, मैं इसका निकाल रहा हूं 20% कि चलो ये 5% हो गए, ये 5% और ये 10%। वैसे लगभग 90% ना ये 40% ही रहेंगे। तो अब ये देखिए कि 70,000 में से अगर आपको भी चाहिए आईटीबीपी ड्राइवर बेस्ट प्रैक्टिस सेट बुक, तो ये बुक दोस्तों चक्षु प्रकाशन की तरफ से पब्लिश की गई है जो कि आपके लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर आधारित है। इस बुक के अंदर आपको 50 प्रैक्टिस सेट मिल जाते हैं, इसके साथ ही आपको 1950 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिल जाते हैं। जैसे आपको बुक का अंदर से मैं रिव्यू करवा देता हूं कि अंदर से बुक कैसी है। इस पैटर्न के ऊपर आपकी ये बुक बनाई गई है। 50 प्रैक्टिस सेट अगर आप लगा लेते हो तो आपको दोस्तों एग्जाम के अंदर बहुत ही आसानी हो जाएगी, आपका एग्जाम क्वालिफाई होने के पूरे चांसेस बन जाएंगे। ये आपका 50 नंबर प्रैक्टिस सेट है, यानी कि टोटल 50 प्रैक्टिस सेट है। इस बुक के अंदर सबसे खास बात यह है कि इसके अंदर आपका ड्राइविंग स्किल के बारे में भी दिया गया है टोटल 48 पेज के ऊपर, यानी कि लास्ट में ये आपके ड्राइविंग स्किल के बारे में इस बुक के अंदर दिया गया है। जैसे फर्स्ट प्रैक्टिस सेट का आपको मैं रिव्यू करवा देता हूँ। ये आपका प्रैक्टिस सेट फर्स्ट है जो कि आप देख सकते हो। मैथ का इसके अंदर अच्छे तरीके से एनालिसिस भी करवाया गया है। जैसे आपको मैं दिखा रहा हूं, जैसे कोई भी क्वेश्चन है मैथ का तो उसको स्टेप बाय स्टेप अच्छे तरीके से आंसर तक क्लियर करवा रखा है। ये बुक दोस्तों आपको फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, स्नैपडील के इसके ऊपर मिल जाएगी। बाय लिंक आप इस बुक को खरीद सकते हो। इस बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया, वहां पे जाकर आप इस बुक को परचेज कर सकते हो। 70,000 का अगर हम निकाल लेते हैं कि 70,000 है, इसका निकाल लीजिए 20% तो कितना आता है, तो इसका आता है, अब हम 35 जो है 35,000 नहीं देखेंगे, हम 80% निकालेंगे। क्योंकि 80% तो पास हो रहे हैं, 20% तो फेल हो रहे थे और 80% पास हो रहे थे, तो हम पास का निकाल देंगे। इसमें से कितने बच्चे पास होते हैं, तो 80% 8 7 56 और ये 00 ठीक है, 56
56,000, यानी कि 56,000 बच्चे इसके अंदर पास होंगे। 56,000 से ये आंकड़ा अगर मैं 75,000 यहाँ पे लेता हूं कि इस जगह में 5,000 और मान लूं 75,000 कर लूं, तो ये आंकड़ा आपका चला जाता है लगभग किसके आसपास होगा, तो ये आएगा आपका 60,000 के लगभग, यानी कि 56 से 60,000 के बीच में बच्चे पास होते हैं। अब ये 60,000 ज्यादा मैंने बता दिया आपको, रियल अगर मैं 99% बताऊं तो ये आंकड़ा होगा आपका 50,000 से 55,000। तो इतने बच्चे ही फिजिकल के अंदर पास होते हैं, और लगभग आप देख लीजिए कि 30 से 40% बच्चे ना इसके अंदर फेल होते हैं। तो ये आंकड़ा निकला कि कितने फेल, तो आप लिख लीजिए यहाँ पे 40% से लेकर 30% फेल होते हैं। कितने फेल तो कितने पास, तो ये होते हैं आपके 60% से लेकर 70% बच्चे इसके अंदर पास होते हैं। इसको मैं एक बार रिमूव कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से क्लियर समझ में आ जाए। यहाँ पे मैं लिख देता हूं जो आंकड़ा मैंने आपको बताया है। कितने मैंने बताए कि 60 से 70% इसके अंदर पास होते हैं। अब ये पास होते हैं ना, ये जरूरी नहीं होता है कि एग्जाम के अंदर ये एकदम परफेक्ट ठोक के आएंगे, तो ये बाद में इनको तैयारी करनी पड़ेगी, तब जाके ये सिलेक्शन के नजदीक पहुंचेंगे। वो कैसे पड़ेगी उसके ऊपर मैंने आपको क्लियर कर दिया है पहले से ही। अब बात आती है एग्जाम 2023 और 2024 का। तो दोस्तों आपको बता दूं, एग्जाम इसका कब होगा, 2024 का एग्जाम होगा आपका आफ्टर फिजिकल, इसकी फिजिकल के बाद में। तो फिजिकल मैंने आपको बता दिया कि जनवरी फरवरी, यानी कि फरवरी और मार्च के बाद में, मार्च के बाद में नहीं, मार्च के अंदर इसका होगा। तो एग्जाम मार्च के बाद में होगा। तो मार्च के बाद में आप देखिए तीसरा महीना आ गया, वो चौथा निकल जाएगा, 5वें महीने के अंदर और 6ठे महीने के अंदर, ये 2 महीने के अंदर आपका एग्जाम होगा, जो कि भर्ती 2023 का भी इसके अंदर शामिल मैंने कर दिया है, और 2024 का भी मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। तो इस तरीके से आपका एग्जाम होगा, दोनों एग्जाम होंगे दोस्तों एक साथ, डरने की जरूरत नहीं है। जो बच्चे पिछली भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, इस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तो वो अपनी प्रिपरेशन को अच्छी तरीके से रखिए। एग्जाम आपका होगा फिजिकल के बाद में, जो इसका फिजिकल है इसके बाद में। यहाँ तक आपको वीडियो अच्छी लगी है, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। इसके अलावा आपका कोई डाउट, कोई भी कमेंट रहे तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।